इसराइलियों तुम्हारे पास पूरा वक्त है, जो भाग सकता है इसराइल छोड़ के भाग जाए। अब पॉलिसी ये है हमारी, तुम एक हमला करोगे हम उसके जवाब में 10 करेंगे। और के हमला करेंगे कैसे? खत्म। तुमने हमारा मजाक उड़ाया, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया। तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले। भाई लोग, ईरान ने इजराइल पर हमला क्या किया? और के साथ में आसमान में ही उड़ने लगे, बंदे ऐसे लंबी लंबी डींगे हाँकने लगे मानो इजराइल पर हमला ईरान ने नहीं पाकिस्तान ने किया हो। हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह बारी होगी। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। साला जिन बंदों से युगांडा जैसा देश न डरे, उनसे इजराइल डरता है। अबे साले। और सबसे पहले पोर्गियो, तुम एक बात बताओ, जो कुछ किया ईरान ने किया, तुम क्यों अपने मुल्क की तारीफ में फटे जा रहे हो? पाकिस्तान ने दुआएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, तो उनको तौफीक मिली है ईरान को कि वो करे, वरना ईरान के पास इतनी हिम्मत कहाँ आती। मतलब बंदों को खुद तो कुछ करना धरना नहीं, और हिम्मत करके ईरान ने कुछ किया तो बंदे उसका भी क्रेडिट खा गए। बड़े सियाने, बड़े सियाने। और भाई इन बंदों की बकचोदी, ईरान के इजराइल हमले से फलस्तीन का कुछ लेना देना भी नहीं था, फिर भी पोर्की थे कि आलम इस्लाम में से किसी ने तो मजलूम फलस्तीनियों का बदला ले लिया। सच्ची? A few moments later. ये गजा का बदला बिल्कुल नहीं है। 1 अप्रैल को आपको याद होगा कि इसराइल ने जो ईरानी सफारत खाने पर फजाई हमला किया था दमिश्क में, उसका बदला लिया है, गजा या फलस्तीन का बदला नहीं लिया। और जैसे ही पोर्कियों को पता चला कि ये फलस्तीन का बदला नहीं है, तो पोर्की ईरान कोई जो हमला किया है नहीं, ये कोई फायदा नहीं है इसका हमला करने के, क्यों अंदर से वो उसके साथ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मतलब पोर्की तब से इजराइल पर ईरानी हमले का जश्न मना रहे थे, और हकीकत जानने के बाद बंदे 2 दिन में पलट गए। बंदों ने तो इजराइल और ईरान को मिला हुआ तो घोषित कर दिया। अब सालों जब सब मिले हुए हैं, तो तुम इजराइल से लड़ने फलस्तीन क्यों नहीं जाते? यार हम जाने के लिए इंशाल्लाह हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जाएगा कैसे? 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? हमारे पास एटमी ताकत है। अब तो सच बोल दे के। एटॉमिक बम जो है ना, वो हमारी ताकत है, और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। अरे बाप रे। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। भाई पोर्को का क्या है कि अगर कोई इंटरव्यू करते हुए इनसे इजराइल से लड़ने की पूछे तो मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे, और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। और बात जब इजराइल से एक्चुअल लड़ने की आती है तो मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। और भाई यही तो देखने को मिलता है पाकिस्तान में, बंदे मुल्क में बैठे बैठे फलस्तीन को लेकर फुल हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन बात जब फलस्तीनियों की मदद करने की आती है तो हम शुद्ध गरीब हैं। मतलब पोर्कियों की दुनिया में एक कौड़ी की औकात नहीं, फिर भी बंदे अपने आप को इसके अंदर बड़ा चढ़ाकर दिखाएंगे, जैसे साले पता नहीं कहाँ के नवाब हो। उधर ईरान ने इजराइल पर हमला किया ही था, इधर पोर्कियों की बकचोदी क्या शुरू हो गई। ईरान के पास ना जदीद फजाइया है, ना ही एटम बॉम्ब है, तो फिर ईरान के लिए जंग कितनी मुश्किल होगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान से भी फजाई अड्डे मांगे जा सकते हैं। हाँ, जैसे पाकिस्तान तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हो, तो ईरान पाकिस्तान से मदद मांगेगा। क्या रे भिख मंगिया? अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारू, खुद पाकिस्तान में ईरानी इन्वेस्टमेंट के लिए उनके आगे तुम हिलाते फिर रहे हो, और तुम ईरान को मदद दोगे, जबकि कुछ दिनों पहले ईरान ने पोर्कियों को घर में घुस के मारा था। ईरान का रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला। मतलब कल तक पोर्की पाकिस्तान पर ईरानी हमले का मातम मना रहे थे, और वही पोर्की ईरान को अपना बाप बनाने में लगे हुए हैं। और क्यों? क्योंकि उसने इजराइल पर हमला जो कर दिया, बंदे ईरान की तारीफ करते नहीं थक रहे। वो जो डोम है उनका, वो एक टियर है उनके डिफेंस सिस्टम का। देयर आर 5 टियर्स ऑफ इजरायली डिफेंस सिस्टम, जिसपे अमेरिका भी इतराता है, जिसके ऊपर खुद इजराइल बहुत इतराता था। यस। लेकिन उसको तो जमीन बोस कर दिया ना उन्होंने, उनके दिफाई निजाम की तो कब्र खुद गई है। माय गॉड। अबे इजरायली डिफेंस सिस्टम का फैसला तू लोगों पे छोड़ दे, तू बस ये बता ये क्या है। यस माय गॉड। तू समझा? अबे ये यहाँ न्यूज शो करने बैठी है, ये लोगों को सेड्यूस करने, जो ये सब आवाजें निकाल रही। यस माय गॉड। ये सब क्यों हो रहा है? मतलब पोर्कियों की बिरादरी के मुल्क ईरान ने इजराइल पर हमला क्या किया, पोर्की भावनाओं में ही बह गए। बंदों ने अमेरिका को धमकी देते हुए ये तक कह डाला, अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। तुम क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे या मिसाइल बनाने से? पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। ये अमेरिका को व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे, जो साले खुद अमेरिका से मिली भीख पर पल रहे हैं। वल्लू बता इसे बता। हमें पैसे मिलने की उम्मीद कहाँ से है? IMF से। IMF किसके तहत चलता है? अमेरिका के तहत चलता है। तो अगर अमेरिका नहीं चाहेगा कि तो हमें कैसे हमें IMF कर्ज पैसे मिलेगा? दे, या हम अगर अमेरिका की नाराजगी मोल लेंगे, तो IMF विल पुल इट्स हैंड्स। और रही बात ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की, तो उसकी हकीकत जरदारी साहब जब पहले सदर थे तो पाकिस्तान का ईरान से पाइपलाइन का एक एग्रीमेंट हुआ था, और पाकिस्तान को पता है कि हम बढ़
सड़कें लगाने वाले लोग हैं वायदे तो हम पूरे करते नहीं है। तो ईरान ने हल्की सी धमकी दी हुई है कि जनाब 18 बिलियन US डॉलर का हर्जाना करवाएंगे आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके। तो पाकिस्तान के लिए इसराइल ईरान की जंग से बड़ी जंग ये है। मतलब पोर्को के मुल्क का दिवालिया निकला पड़ा है, फिर भी पोर्को की बकचोदी कम नहीं होती। बंदे दूसरे देशों के खिलाफ जहर उगलते ही रहेंगे, कभी अमेरिका, कभी इजराइल, तो कभी 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल, जो इस जंग में हिस्सा है। और ये खबर तुमको दी किसने? वो अल्लाह ने दी है हमें। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला है। अल्लाह ताला ने आप तक पहुँचाई। और उधर इनकी बकचोदी सुनकर दुनिया भर के मीडिया वर्कर फिर अपना काम खल्लास। अब सालों जब इंडिया ने इजराइल अपने 18,000 फौजी भेजे हैं, तो तुम अपनी फौज भेजकर फलस्तीन को आजाद क्यों नहीं करा लेते? अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा तो फलस्तीन खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। तू जा बहन।